नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज एट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस 2025 को लेके जितने भी डाउट्स आपके हैं, हर एक पे क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर रिजल्ट कब तक आने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। आज से अगर बात करूं, टोटल 108 दिन हमारे पास है। मेंस का क्या प्लान आपका होना चाहिए और जो मेंस है उसका एग्जैक्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक एक चीज़ पर डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप यूपीएलटी ग्रेड एस्पिरेंट हैं, अगर आपने प्रीलिम्स लिखा है और लग रहा है कि लगभग लगभग क्लियर हो जाने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा। सीधे पॉइंट पे आता हूँ, एक-एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल जो हमारा रिजल्ट है, सर वो कब तक आएगा, इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस की है। तो अगर आज का स्टैंड आपको बताऊं, जैसा हम सब जानते हैं कि एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था हमारा 5 अप्रैल को, है ना। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है लास्ट डे ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल आज है। तो लगभग 25 दिन, 20-25 दिन होने वाले हैं। और 7 अप्रैल को जो थी वो हमारा ऑप्शनल जो ऑफिशियल की थी वो भी आउट हो गई थी। 13 अप्रैल तक हमारा ऑब्जेक्शन विंडो था। देखो, मैंने जितने बाकी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि सीएस तो पीछे चल रहा है तो बाकी का एग्जाम्पल हमारे पास है। मैं हिंदी की बात करूं, बाकी आप जितने भी ग्रुप्स देख लो, ये ऑन एन एवरेज टाइम लगा है रिजल्ट डिक्लेयर करने में प्रीलिम्स का, जिसको अगर हम देखें तो 37 मिनिमम और 74 मैक्सिमम डेज हमारे लगे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज, मैं अगर फिर भी थोड़ा जनरलाइज कर लूँ, 45 से 60 डेज लगते हैं। हालांकि इसमें एक बात समझने वाली ये भी है कि कंप्यूटर साइंस पहले से ही बाकी सब्जेक्ट की तुलना में पिछड़ा हुआ है ना। तो ये भी ऑब्वियसली यूपीपीएससी यहाँ पर कोशिश करेगी कि कुछ हद तक इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए, ताकि इसका भी जो पूरी प्रोसेस है वो कुछ हद तक बाकी एग्जाम जो है, सब्जेक्ट जो है उनके पास आ सके। तो स्टिल सारी एनालिसिस करने के बाद मेरे को लगता है कि ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है 5 से 15 मई के बीच में काफी हद तक ये चांस है कि आपको रिजल्ट देखने को मिले। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात करूं तो 1 से 20 मई इसको कर सकते हैं, बट बेसिकली मिड ऑफ मई में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हालांकि ये बात अच्छी है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम हमारा फाइनली 16 अगस्त को ना, उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं, वरना ये भी रहता सर मेंस की डेट कब आएगी, है ना। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। तो तैयारी अपनी शानदार तरह से करिए, क्योंकि समझना है कि मेंस की डेट तय है सर। रिजल्ट आ जाएगा, 4 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा। हालांकि कुछ लोग को होता है ना, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा सर तैयार नहीं है, तब तक तैयारी शुरू नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, नहीं करिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 3-4 एरियाज हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। पहली बात अटेंडेंस, जिनको नहीं याद है याद करा देता हूं। टोटल 70,000 प्लस एप्लीकेशन थी, लेकिन 30,000 कुछ कैंडिडेट ही अपीयर्ड हुए, जो कि कोई बहुत अजीब बात नहीं है। जो परसेंटेज है अटेंडेंस की वो रही थी 43.28, और बाकी ब्रांचेस में भी लगभग सेम पैटर्न देखने को मिला था। तो पहली बात तो अटेंडेंस लो रही है प्रीलिम्स की भी। उसके बाद 1056 वैकेंसी है, 15 गुना शॉर्टलिस्टिंग होने, जो कि लगभग 15,840 है। देखने की बात यह है, नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस, बाकी जितने भी एग्जाम में देखेंगे आप, साइंस के अंदर 20,000 लोग चाहिए थे, 329 मिले हैं। मैथ के अंदर 16,000 चाहिए थे, 2,260 मिले। लगभग हर ब्रांच में ये हाल है। तो अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, कट ऑफ कहां जाने वाला है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस बात के भी सॉलिड चांस है कि सीएससी में भी यही होने वाला है। इवन जितने मिनिमम कैंडिडेट चाहिए 15,000, सर वो भी नहीं मिलेंगे 15 गुना के हिसाब से, जो यूपीएलटी ग्रेड कंसीडर करके चलता है। तो जहां तक कट ऑफ की बात है, जो मिनिमम हमारे मार्क्स हमको चाहिए, यानी कि 60 मार्क्स, है ना, 60 मार्क्स पे ही मेरे को लगता है कट ऑफ जाने वाला है। 1-2 नंबर ऊपर गया तो गया, 65 से ऊपर पक्का नहीं जाएगा। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, है ना, लेकिन 50% के हिसाब से। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जो हमारी अनरिजर्व्ड और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसमें 60, और एससी एसटी के अंदर हमारा 53 जाने वाला है। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। जितनी चाहे उतनी एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर भी मॉडरेट लेवल का आसान नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझी थी, पेपर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसा नहीं 4 सब्जेक्ट्स उठा के सब कुछ पूछ लिया। तो पेपर आसान नहीं था, अटेंडेंस कम है, बाकी ब्रांचेस में ऑलरेडी बुरा हाल है। ये सारी चीजें एक ही तरफ की रुझान करते हैं कि जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 60 क्वेश्चन मिनिमम हमको करने, सर उसी पे कट ऑफ रहेगा। तो दूसरे सवाल का आपका जवाब दे रहा हूं,
अब बात कर लेते हैं मेन के पैटर्न के बारे में। पैटर्न मोटा-मोटा हमको पता है सर, 20 क्वेश्चन आने हैं, 3 घंटे का समय है, 10 शॉर्ट आंसर टाइप हैं, 10 लॉन्ग आंसर टाइप हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 8 घंटे का 8 नंबर का माफ़ कीजिएगा 8 मार्क्स का है, 125 वर्ड में लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप 12 मार्क्स का है, 200 वर्ड में लिखना है। एक बात जो अगेन अभी मैं आपको समझा सकता हूँ, अभी और डिटेल में इस पे बात करूँगा। सिलेबस, ये पूरा सिलेबस है, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिलेबस तो पब्लिक है, नोटिफ़िकेशन में भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स का भी जब हमने पूरा पेपर एनालाइज़ किया, तो 2018 में भी जिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज दी गई थी, वो हटा के उनसे सब नंबर कम करे गए और जो सब्जेक्ट कहीं पीछे छूट रहे थे, उनमें नंबर बढ़ा दिए गए। तो पेपर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना? सारी एनालिसिस करने के बाद अगर मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊँ, जो कि बहुत होमवर्क करके मैंने समझे हैं, तो नोट करिएगा। पहली बात जो आज आपको बता रहा हूँ, आपका जो मेंस का पेपर है, वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ऐसा मत सोचिएगा कि 2, 4, 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, लेसर इम्पोर्टेंट छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। इसके 2-3 कारण बता रहा हूँ। पहला तो जैसे मैंने बताया टियर 1 में भी यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट था। हमने कॉमर्स का पेपर भी स्टडी किया जिसका मेंस ऑलरेडी 22 अप्रैल को हो चुका है। वहाँ पर भी क्वेश्चन जितने 5, 6, 7 उनके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं, हर किसी से पूछे गए। क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछे गए, लॉन्ग आंसर टाइप भी पूछे गए, है ना? तो ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की तरह मत मान के चलिएगा कि सर 5% या 3-4 सब्जेक्ट से 95% पेपर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, पेपर का ब्लूप्रिंट आज आपके सामने डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, पेपर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात जो कॉमर्स से सीखी जा सकती है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ये उल्टी बात हो गई है। तो मेंस का पेपर थोड़ा-सा टफर साइड पे था, ये मैं कह रहा हूँ मॉडरेट या ईज़ी साइड पे आपको मिलने वाला है। कॉमर्स का पेपर देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, 5-5 लाइन के सिनेरियो, कॉम्प्लेक्स कोड कुछ नहीं पूछा है। कॉमर्स में भी तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना, पूरा एनालिसिस, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का मेन पेपर ईज़ी से मॉडरेट की तरफ जाने वाला है। बहुत कोर में मत घुसिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम से कम लीजिए। ओएसआई मॉडल क्या होता है, प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, डेडलॉक क्या है, इस तरह की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के अंदर, साइबर क्राइम्स क्या है, शॉर्ट नोट लिखने का आ जाएगा। तो ऐसी तैयारी आप करके जाएंगे तो मेरे ख्याल से मामला आपका पार हो जाने वाला है। देखो यहाँ पे पेपर में गेम क्या है ना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे रिप्रेज़ेंट करके आओगे इस 3 घंटे के पेपर में, ये पूरा गेम है। फॉर्मेट मोटा-मोटा आपको पता है, फिर भी बता रहा हूँ, जो छोटा क्वेश्चन हमारा है ना? ये छोटा क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन के लिए आपको मान के चलिए 6 से 8 मिनट आप प्रैक्टिस करिए 125 वर्ड लिखने की। बड़े क्वेश्चन की बात करूँ तो 9 से 11 मिनट आप दे सकते हैं, पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली मेरे को याद आता होगा तो ही लिखूंगा, मत सोचिएगा। कॉपी भरना भी एक काम है। तो अगर छोटा क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, सर 125 वर्ड लिखना ही है, एक सवा पेज भरना ही है। अगर 200 वर्ड वाला है तो 2 पेज, 1.5 पेज, 2.5 पेज लिख के ही आना है। डायग्राम बनाने हैं, अंडरलाइन करना है, फ्लो चार्ट, टेबल, कीवर्ड, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर के पास समय नहीं है, ईमानदारी की बात है, आपके पेपर पढ़ने का, आपको उसको पेपर पढ़ाना पड़ेगा। तो एक जैसे बोलते हैं ना, सरसरी निगाह लगाते हैं, अच्छा ये लिखा, ये डायग्राम बना दिया, डिंग डिंग डिंग, ठीक है, आंसर। 8 में से 7 दे देते हैं, 8 में से 6 दे देते हैं, 12 में से 9 दे देते हैं, 10 देते हैं, 12 में से 12 दे देते हैं। इस चीज़ पे ध्यान रखना है। एक आखिरी बात जो दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नॉलेज कम मैटर करेगी, आपका अटेम्प्ट, आपका स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, राइटिंग डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करेगा। तो 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 59 नहीं, 2 घंटे 60 मिनट लास्ट सेकंड तक लिखते रहना है, बना-बना के प्रॉपर कीवर्ड के हिसाब से जितना तैयारी करेंगे उतना अच्छा करके आएँगे। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दी, टाइमलाइन मोटा-मोटा हमें पता ही है, क्या करना चाहिए। सर एक रोड मैप आपके लिए लेके आ गया हूँ, किस-किस सब्जेक्ट में कितना समय हमारे पास है, कितने क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाएँगे, उसी हिसाब से मैंने बनाया। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय दिया है, जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा कम समय दिया, और टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 15 जुलाई तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ताकि बाद का 1 महीना रिवीजन मॉक टेस्ट के लिए रहे।
है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ सर 50 ओवर में 300 रन बनाने तो 15 में 100 बनाने पड़ेंगे, रन रेट बताना पड़ेगा। आज हम सोच रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेट कर, रिजल्ट आएगा देखेंगे, सोचेंगे, जब एग्जाम पास में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कितनी लड़ाइयाँ करने के बाद ये सर भर्तियाँ आती हैं। जब आ जाती है, जब एक्चुअली पढ़ना है तो हम पढ़ नहीं रहे होते। अपने मन से ईमानदारी से एक बार इस बात को पूछिएगा, है ना? तो टाइम टेबल आपके लिए बना के ला दिया है। बाकी हम कोर्स चला रहे हैं, शानदार कोर्स चला रहे हैं, इतना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है। तो अगेन अभी भी जिसने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेंस की तैयारी लंबी होने वाली है सर, और 1000 से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ऐड कर चुके हैं। तो यूपीएलटी ग्रेड का कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा टीचिंग बंडल भी चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड नहीं, सिमिलरली टीजीटी पीजीटी के बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 1 साल का यहाँ पर आपको एनरोलमेंट मिल जाता है। और इसमें तो अभी कम दिख रहे हैं, 7 8 9 जितने हमारे टीचिंग कोर्स चल रहे हैं अलग अलग, ऑटोमेटिकली वो सब आप उसमें एनरोल कर लेते हैं। दूसरा, 1 साल के अंदर और भी हम जो टीचिंग रिलेटेड कोर्स लेके आने वाले हैं एग्जाम्स के लिए, वो उनका भी आपको एनरोलमेंट मिलेगा। उसके लिए बाद में कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है ना? बाकी कोर्स आप देखेंगे तो एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कैटेगरी के हिसाब से हमारा गोल अलग है। हमें पता है इतने नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए गोल स्लाइडर है, जो खुद से इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से आप अपना कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट्स, परसेंटेजेस आपको नजर आ जाती हैं। आज तक इतिहास में हिस्टोरिकली जितने क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे गए हैं, उसके हिसाब से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, वो सारी चीजें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल रही है, क्योंकि पूरा एआई ड्रिवन है। उसके बाद सिलेक्शन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेस्ट करना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और हम 50,000 से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है, फोटो खींच के डालना है। हमारा एआई सिस्टम बताता है कि कितने नंबर आपको मिले, क्यों मिले, इसमें क्या गलत है और क्या लिखा जाना चाहिए था। और बहुत क्वालिटी लेवल पर इसमें हमने काम किया है। जिन लोगों ने ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के बैचेस में हमारा पढ़ा है, वो ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ हम कर रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ हम बेस्ट कर रहे हैं चैलेंज के साथ, है ना? उसके बाद इंप्रूव कहाँ करना है समझ नहीं आता, तो हर कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड है। आप जितना समय बताते हैं, जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है जानते हैं, कितनी वीडियोस देखे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, इस बेस पे आपको एक रैंक मिलती है। और उस रैंक को क्या होता है ना, आपको अर्जेंसी आ जाती है कि नहीं यार पढ़ना है भाई, 2 दिन नहीं पढ़े रैंक नीचे चली गई। तो कोर्स का लीडर बोर्ड है, आपका पर्सनलाइज लीडर बोर्ड रहता है, पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड, कि किस टॉपिक में आपने अच्छा किया, किस में अच्छा नहीं किया। एल्गोरिथम आपका अच्छा चल रहा है, नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें स्कोर कम है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा है, ये गारंटी से आपको बता सकता हूँ। एग्जाम रेडीनेस की बात करें तो सर मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए 26 अप्रैल से। टोटल 10 मॉक टेस्ट होने वाले यूपीएलटी ग्रेड में, आप देख सकते हैं। हर 10-15 दिन के अंदर, कभी 7 दिन के अंदर, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा और जल्दी जल्दी लगाने लगेंगे। सारे मॉक टेस्ट आपके बैक टू बैक चल रहे हैं। कम्युनिटी की बात करें तो ऑलरेडी यूपीएलटी ग्रेड की सेपरेट कम्युनिटी है, जहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। 1-to-1 स्टूडेंट्स आपस में चैट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है बाकी प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे, ये भी सर हम यहाँ पर कर रहे हैं। अपने ग्रुप्स बना सकते हैं चैट के ऊपर। और मैं बैक टू बैक सेशंस यहाँ पे लगाता रहता हूँ। तो आप देखेंगे यूपीएलटी ग्रेड हर वेडनेसडे को 8 बजे अपन क्लास लगा रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए, पढ़ाई तो आपकी हो जाएगी, वो मेरे को पता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कैसे काम करना है ना? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर काम कर रहा होता हूँ। तो सर ओवरऑल बहुत शानदार लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना? बाकी तैयारी करते रहिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एग्जाम पास में आएगा तो फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है मेरी और मेरी टीम आपकी तैयारी में कुछ हाथ बटा सकती है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। वरना अब बैक टू बैक अपडेट्स लेते रहिएगा, हमारी वन शॉट देखते रहिए और जान लगा दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।